आगरा से जिला संवाददाता राकेश दिवाकर की ग्राउंड रिपोर्ट। लोकेशन संपूर्ण आगरा शहर। आज बात करनी है 14 अप्रैल को लेकर। जी हां, 14 अप्रैल का पर्व अब राष्ट्रीय पर्व में मनाया जाने लगा है। संपूर्ण ब्रह्मांड में इस पर्व की मनमोहक छटा देखने को मिलती है। 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 135वां जन्मोत्सव आगरा से लेकर देश विदेश में यहां पर बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। संपूर्ण आगरे भर में हजारों जगह मंच सजाकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म पर केक काटकर और एक दूसरे को केक खिलाकर खुशियां बांटी जाती हैं। कहा जाता है कि हर वर्ग समाज में कोई ना कोई एक मसीहा ऐसा अवश्य आता है और अपने सत्कर्मों से अपने समाज के लिए कुछ ऐसा त्याग करके जाता है कि उसके समाज के लोग उसे युगों युगों तक याद करते हैं। ऐसा ही एक मसीहा जिनको 14 अप्रैल पर याद करके उन्हें जगह जगह पूजा जाता है। ऐसा ही नज़ारा गोपालपुरा क्षेत्र में भी देखने को मिला। संपूर्ण दलित वर्ग और अनेकों सामाजिक संगठनों ने बढ़ चढ़कर डॉक्टर अंबेडकर जी के जन्म उत्सव को धूमधाम से मनाया। विनायक टाउन समिति रोहता आगरा के निवासियों ने भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म उत्सव पर एक रंगारंग कार्यक्रम किया और मुख्य अतिथि के रूप में मलखान सिंह व्यास समिति के निवासी गणों में से इंद्रपाल सिंह, प्रमोद चौहान, विष्णुदत्त, खेमचंद गौतम, राम अवतार सिंह, हरव्यास सिंह, अतुल सिंह, महेंद्र सिंह यादव, ऋषभ व्यास, SK श्रीवास्तव, राजेंद्र प्रजापति, ब्रजेश यादव, नीरज सिंह, अजय सोनी, सुरेश वर्मा, अंकित सोनी, अजय सोनी, दीवान सिंह राजपूत, विशाल कुमार और लज्जा राम कुशवाहा आदि ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म उत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया। आज हम लोग परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती 135वीं जन्म जयंती बनाने के लिए विनायक टाउन कॉलोनी में आए हैं। यहाँ देखा सभी साथियों में परम पूज्य बाबा साहब के प्रति बहुत हर्षोल्लास है। जिस तरह से आज इन्होंने कार्यक्रम रखा है, जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब के पूरे देश विदेशों में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, आज उनकी जन्म जयंती पूरा देश विदेश मना रहा है। आज इसी कड़ी में हमारे विनायक टाउन में ये कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम के हमारे आयोजक बाबूजी इंद्रजीत जी, भाई ऋषभ व्यास और हमारी विनायक टाउन कॉलोनी के सभी हमारी सोसाइटी के मेंबरगण। और मैं जानता हूं जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब का आज पूरे राजनीतिक पार्टियों को भी बाबा साहब याद आने लगे हैं। आज से पहले हम देखते थे 5 साल 10 साल पहले तो कोई भी पार्टी इतना बाबा साहब को सम्मान नहीं देती थी, मगर आज उनको लगने लगा है वोट का डर। आज सारी पार्टियां परम पूज्य बाबा साहब को सम्मान की दृष्टि से उनके सम्मान के प्रति आज कार्य कर रही हैं। इसी कड़ी में मैं सभी यहाँ उपस्थित साथियों को धन्यवाद देता हूँ और कहना चाहता हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब के कार्यक्रम इसी तरह भव्य कार्यक्रम करते रहें। जय भीम। मेरा जन्म 1950 में हुआ था, जब के परिपेक्ष को देखते हुए आज बाबा साहब के जन्मदिन के लिए अपार भीड़ और बाबा साहब के दिए हुए वो अधिकारों से आज आदमी त्रस्त नहीं है। आज वो अधिकार लेकर के अपने काम चला रहा है। बाबा साहब के अधिकार वैसे ही नहीं मिले, बाबा साहब का अधिकार शिक्षा से मिले। शिक्षा, बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। दूसरे उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, फिर संगठित रहो, तब संघर्ष करो। तो ये सब चीजें बाबा साहब अकेले जो कर गए, आज हम पूरे हिंदुस्तान में करीब 40 करोड़ लोग हैं, उनका आधा भी नहीं कर पा रहे। और मैं तो आप लोगों से कहूँगा कि जितनी जागृति 1947 के बाद बाबा साहब की आई है, शायद किसी दूसरे नेता की नहीं आई। और बाबा साहब को ही हम क्यों पसंद करते हैं? जो हमें अधिकार दिलाए, हमारी जीवन रेखा से नीचे हम रहने वाले थे, हमें अधिकार नहीं था पानी पीने का, पढ़ाई लिखाई करने का, रास्ते में चलने का। वो चीज़ें बाबा साहब ने हमें जो है दिलाई। हम क्यों नहीं उनका गुणगान करें? हमें नारकी जीवन से हटा के आज स्वस्थता का जीवन हम जी रहे हैं। आज हम अच्छी अच्छी पोस्टों से रिटायर हो गए हैं। मैं मौसम विज्ञान विभाग में मौसम विज्ञानी था, वहाँ से रिटायर हुआ। और आज तक मैं समझता हूँ मेरे बच्चे पढ़े लिखे स्टेट बैंक में मैनेजर हैं और मेरे बच्चे कोई JE है, कोई AE है, बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं। ये सब मेहरबानी किसकी है? ये सब बाबा साहब की मेहरबानी। अगर हम जो कहते हैं, देखिए
कोई किसी के लिए भला करता है तो वो भगवान हो जाता है। और मैं तो कहूँगा किसी के लिए हो न हो, जो आदमी पढ़ लिख के अच्छी पोस्ट पे आ गया है वो उसके लिए बाबा साहब एक भगवान है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत। दिन है, उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को इंसान होने का हक दिलाया। इस दिन ऐसा समय था जब कुछ लोगों को मंदिर तक जाने की अनुमति नहीं थी, कुछ लोगों की शिक्षा पे जागीर थी शिक्षा। जब एक बच्चे ने ये ठाना था कि मुझे पढ़ना है और इस व्यवस्था को बदलना है, तो हमारे बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा और हमें वो हक और अधिकार दिए जिससे हम आज अपना जीवन जी रहे हैं, अपना हर बात को अपनी को रख सकते हैं, कह सकते हैं। बस यही कहना चाहूँगा।